और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे दोस्तों घुटनों पर आ गया इजराइल। इंटरनेशनल कोर्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद इजराइल ने टेके घुटने। क्यों आखिरकार दोस्तों बिहार में मचा है घमासान। क्या सच में नीतीश जाएंगे बीजेपी में। क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ममता बनर्जी ने नहीं दी इजाज़त। क्या बीजेपी के सामने टेक रही हैं घुटने। और क्यों आखिरकार अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। ईवीएम के खिलाफ क्यों वकील और जज उतरे सड़कों पर। तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आप तक पहुंच पाए। आपको बता दें चले दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हुई बीजेपी की खुल गई दोस्तों पोल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी निशाने पर आ गई है ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और ज्ञान व्यापी में जो एसआई सर्वे की रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से मंधड़क है। ये वैज्ञानिकों के सामने टिकेगी तक नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल एसआई हिंदुत्व का गुलाम हो चुका है, इसीलिए उसने ये फैसला दिया है कि वहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद घुटनों पर आ गया इजराइल की खुल गई पोल। इंटरनेशनल कोर्ट बोला इजराइल सुनिश्चित करे कि वो नरसंहार नहीं कर रहा है। 1 महीने के अंदर इजराइल को ये साबित करना होगा कि उसने नरसंहार नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जो नरसंहार किया जा रहा है गजा में उसको रोका जाए और 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। सीधी सी बात ये दोस्तों अब नेतन्याहू के खिलाफ वो भी जारी हो सकता है वारंट अगर नेतन्याहू ने इस बात को नहीं माना। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बिहार में होने क्या वाला है। क्या सच में जो है यहाँ पर पलटी मारने जा रहा है नीतीश कुमार या फिर बिहार में कुछ और ही गेम चल रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब गेम पलटने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से डील कर ली है और तेजस्वी यादव का वहाँ पर ना आना दोस्तों लाल परेड में। इससे भी ये साबित होता है कि तेजस्वी और नीतीश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आरजेडी और जेडीयू आपस में ही भिड़ रहे थे। इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल कर बीजेपी में जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को अपने उस बयान को याद कर लेना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी भी जो है यहाँ पर बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे तब भी अब वो बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। यही नहीं, बीजेपी ने भी कहा था, याद है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार जी अब कभी आपको बीजेपी में आने की जगह नहीं मिलेगी, आपने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा है। इस तरीके की बातें कही गई थी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल हमास की जंग के बीच में बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों इजराइल और हमास की जंग के बीच में बुरी तरीके से हूतीज़ कहर बनकर बरसे हैं इजरायली सरकार के ऊपर। आपको बता दें चले दोस्तों हूतीज़ ने फिर से अमेरिका की एक शिप को अपने निशाने पर ले लिया है, जहां पर 2 घंटे के अंदर ही अंदर हूतीज़ ने शिप को निशाना बना लिया। दरअसल जहां अमेरिका ने हमला किया था दोस्तों जिन जगहों पर, उन्हीं जगहों से निकलकर 2 घंटे के अंदर ही दोस्तों हूतीज़ ने अमेरिका की शिप को अपना निशाना बना लिया, जिससे कि दोस्तों अब अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका सोच में पड़ गया है कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि मुश्किलें दोस्तों उसके सामने ज़्यादा हैं और वक्त बहुत कम है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल फिर से एक बार बढ़ गई हैं नेतन्याहू की मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बीमा कंपनी ने शिपों का जो है बीमा करने से किया इनकार। कहा हम हूतीज़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, हम हूतीज़ से पंगा नहीं लेंगे। दरअसल दोस्तों अमेरिका उन शिपों का बीमा करा रहा है जिन शिपों को लाल सागर में भेजा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों जाहिर सी बात है, एक तो बीमा कंपनी को नुकसान भी होगा और दूसरी तरफ वो यमन से उसकी एक तरीके से दुश्मनी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों आप समझिए बीमा कंपनियों ने लाल सागर में जाने वाली शिपों का बीमा करने से इनकार कर दिया है। कहा है हम बीमा नहीं करेंगे, हम हूतीज़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। और दोस्तों जाहिर सी बात है हूतीज़ निशाना बनाएंगे ही बनाएंगे शिपों को, तो बीमा कंपनी तो घाटे में जाएगी, ख़ास करके अगर वो इन शिपों का बीमा करेगी तो, क्योंकि उसे पता है कि हूतीज़ एक के बाद एक शिपों को अपना निशाना बना रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों ज्ञान व्यापी के सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल। असदुद्दीन ओवैसी बोले एएसआई हिंदुत्व का गुलाम बन चुका है, एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए है। दरअसल दोस्तों पहले तो बाबरी मस्जिद और ज्ञान व्यापी राम मंदिर का खूब चर्चा चली, खूब ये केस चला। लेकिन दोस्तों शर्म की बात यह है कि हमारे देश में वर्शिप एक्ट लगने के बाद भी, वर्शिप एक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो धर्म स्थल
जो ख़ास करके जो तारीख़ तय की गई थी, कांग्रेस ने एक नियम बनाया था कि जो पहले से धर्मस्थल बने हुए हैं, अब से आज के बाद से कोई भी कभी इस पर कोई केस नहीं कर पाएगा। उस वर्शिप एक्ट को भी तोड़ा जा रहा है, जबकि ज्ञान व्यापी दोस्तों उसी वर्शिप एक्ट में आती है। लेकिन दोस्तों कोर्ट की ऐसी ऐसी दलीलें सुनकर हम भी हैरान हो जाते हैं कि कोर्ट दोस्तों किसके लिए काम कर रहा है, आप समझिए। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि ये आखिरी फैसला है जब हम इसको ले रहे हैं, अब धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। इस तरीके की दोस्तों बयान देना और फैसले आप फिर से एक बार एक फैसले को ले लेना, ये अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि अभी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद की जगह वहाँ पर राम मंदिर बन गया। बात दोस्तों ज़मीन की नहीं थी, वो जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है उस पर कोई भी मस्जिद नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लोगों को पता है कि वो दान दी हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाते। सवाल ज़मीन का नहीं था, सवाल था दोस्तों सच्चाई का। सवाल था कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद, वहाँ पर मस्जिद ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी राम मंदिर बन गया। तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया भाईचारे के लिए कि ठीक है भाईचारा बढ़ता है तो। लेकिन अब हर मस्जिद के साथ यही हो रहा है और इसी को लेकर ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया और इसको एक एजेंडा बताया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, अब आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने 80 का नारा देकर बीजेपी को घेरा। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल 80 का नारा बीजेपी को हराएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। यही नहीं, अखिलेश यादव के दोस्तों ये दावे कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। और सीधी सी बात ये, अखिलेश ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है दोस्तों वही अपनी सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ बिखरा हुआ नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल की खुल गई पोल। 120 ऐसी खबरें मिली हैं दोस्तों, सामूहिक खबरें, जिससे ये पता चलता है कि इजराइल ने कैसे आतंकवाद फैलाया है। जी हाँ, इजराइल के आतंकवाद की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, 120 सामूहिक खबरें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में इजराइल के आतंकवाद को बेनकाब कर दिया है। सीधी सी बात यह है कि ये पता नहीं है कि वो किसकी खबरें, किन लोगों को इजराइल ने मारकर दफना दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों। और इससे कहीं ना कहीं पोल भी खुल जाती है। यही नहीं, इजराइल के ऊपर तो ये आरोप भी लगे कि उसने कई बार तो अपने ही लोगों को निशाना बनाकर दोस्तों ठोक दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि इजराइल कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर आ गया है, जो वहाँ के विपक्षी नेता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, राहुल की न्याय यात्रा से बीजेपी में डर है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा रोकने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश और प्रयास कर रही है। अब बताया जा रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा को दोस्तों रोकने के लिए जो खास कर जो बीजेपी तिकड़म लड़ा रही है, उसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए खरगे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। यही नहीं दोस्तों, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी ने जानबूझकर ये सब कुछ करवाया है जो असम में हुआ था खास कर। लेकिन आपको बता दें चले, वो था मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं खरगे भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार होने क्या वाला है? क्या बिहार की राजनीति में दोस्तों सत्ता परिवर्तन होगा? क्या नीतीश कुमार और इंक्लूडिंग ममता बनर्जी दोस्तों, क्या ये दोनों पाला बदलने वाले हैं? क्या दोनों के दोनों दोस्तों बीजेपी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो इन्हें वोट देते हैं। अगर दोस्तों ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे ख़तरनाक छवि तो नीतीश कुमार की बिगड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़े बड़े बोल दिए थे कि अब मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और बीजेपी ने भी सेम यही बातें कही थी नीतीश कुमार के बारे में। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है? अगर बिहार की सत्ता पलटती है दोस्तों तो 2024 के लोकसभा चुनाव को फिर बीजेपी अपने हिसाब से